नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध तिरुपति का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बुरी खबर सामने आई। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट, साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों की चली जाएगी नौकरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है। अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों की नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगने वाले समय को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई है। इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बता दें कि यह 19 देशों में प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी में काम करने वाले 32,000 कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के बाद सामने आया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना फिर से हुआ बेकाबू। देश के अंदर रोज आ रहे हैं हजारों नए मरीज, लग सकता है फिर से लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। देश में फिलहाल हर दिन 80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस कारण कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का दायरा भी हर रोज धीरे धीरे शहर दर शहर देश में बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अचानक बेहोश हो गया कार्यकर्ता। फिर जो मोदी जी ने किया, इस पर आप क्या कहोगे? जी हां दोस्तों, असम में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सियासी तूफान ने रफ्तार पकड़ ली है। इस चरण के चुनावी रण में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे। पीएम मोदी ने असम के तामुलपुर में रैली की। हालांकि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भी गंभीर सतर्कता देखने को मिली। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनते सुनते बीजेपी का एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उस कार्यकर्ता की मदद के लिए अपने डॉक्टर्स की टीम को भेज दिया और उसकी मदद की। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के इस काम पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब बिना रिजर्वेशन भी कर सकेंगी यात्रा। 5 अप्रैल से चालू होने वाली है 71 नई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अधिक अनारक्षित ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। रेल यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर 5 अप्रैल 2021 से 71 नई अनारक्षित ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार ये 71 अनारक्षित ट्रेन यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। उत्तर रेलवे जोन रेलवे यात्रियों की सुविधा और भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विभिन्न जोड़े अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस को नहीं करेगा कम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं की कक्षा तक के छात्रों के लिए पाठ्य सूची में कमी नहीं करने का फैसला किया है। सीबीएसई ने पिछले साल कोविड-19 संकट के बीच छात्रों के पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% तक कमी की थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना खरीदारों के लिए बुरी खबर, कीमत में आई तेजी। जानिए कितने में खरीद सकेंगे आप। जी हां दोस्तों, सोना खरीदारों के लिए खबर थोड़ी अच्छी और थोड़ी बुरी भी है। मार्च तक जहां सोने की कीमत में नरमी देखने को मिल रही थी, तो वहीं अप्रैल की शुरुआत में ही सोना लगातार चढ़ता जा रहा है। अप्रैल के पहले 2 दिनों में ही सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी सोना चमका और इसकी कीमत 45,000 के करीब पहुंच गई। इस कारोबारी हफ्ते में आखिरी दिन शुक्रवार को सोना 44,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आपको बता दें कि साल 2021 में शुरुआती 3 महीनों में सोना 5500 रुपए से अधिक सस्ता हुआ है, जबकि सिर्फ मार्च महीने में सोने की कीमत में 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर आप भी अपने मोबाइल को सिराने रखकर सोते हैं तो हो जाइए सावधान, आपको हो सकती है यह गंभीर बीमारियां। जी हां दोस्तों, मोबाइल फोन आजकल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रात को सोते वक्त भी बहुत से लोग मोबाइल फोन को अपने सिरहाने रख पर सोते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है।
ऐसा करने के दौरान आपको संभलना चाहिए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपको गंभीर बीमारियां दे रहा है। ब्रिटेन की एक्जिटर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली विकिरणों से कैंसर और नपुंसकता का खतरा बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी ने स्मार्टफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों को कार्सिनोजन यानी कैंसरकारी तत्वों की श्रेणी में रखा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राकेश टिकैत पर हमले के बाद गुस्साए किसान, सड़कों पर किया चक्का जाम। जी हां दोस्तों, बीते दिनों किसान आंदोलन के अगवा नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले का असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब की किसानों की तरफ से राकेश टिकैत पर हुए हमले के कारण पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। किसानों की तरफ से इस हमले की निंदा करते हुए यह कदम उठाया गया है। किसानों ने हमले की कड़ी निंदा पर रोष जताते हुए बीजेपी सरकार पर इस हमले का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीते दिन राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान की भीड़ ने हमला कर दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल और डीजल की रेट में जल्द आ सकती है कमी, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि जो खबरें आ रही है उनके अनुसार आगामी दिनों में पेट्रोल और डीजल में उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसी कारण भारत में भी इन दोनों ही ईंधनों की कीमत में कमी आ सकती है। तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश मई से जुलाई के दौरान 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एनआईए के खौफ से डरा सचिन वाजे, तबीयत बिगड़ने का रचा षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कोर्ट ने शनिवार को एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस के मुख्य आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे की तबीयत खराब की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। वाजे के वकील ने कोर्ट में आवेदन दिया था कि उन्हें सीने में दर्द और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या रहती है। आज ही सचिन वाजे की कस्टडी खत्म हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एपीआई सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया है, जिसने विशेष एनआईए कोर्ट में एक आवेदन दिया था। उसकी तबीयत खराब है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की मार ने बिगाड़ा रसोई का बजट, जानिए क्या है घरेलू बाजार में रसोई के सामान की कीमत। जी हां दोस्तों, कोरोना की मार से धीरे धीरे उभर रही आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। चावल दाल हो या आटा, सरसों तेल हो या सोयाबीन का तेल, या फिर चाय हो या नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई है कि किचन का बजट एकदम गड़बड़ा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 के मुकाबले 1 अप्रैल 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में 47%, दालों में 17% और खुली चाय में 30% तक उछाल आ चुका है। वहीं चावल के रेट में 14.65%, गेहूं के आटे में 3.26% की बढ़ोतरी हुई है। अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो गेहूं, चीनी, आलू, प्याज और टमाटर। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के इस राज्य में बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा, शमशान में कम पड़ रही है जगह, लागू हुआ फुल लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज करीब 90,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच देश में महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में हालात फिर से बेकाबू होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड रूप धारण करती जा रही है। यहाँ दुर्ग जिले में कोरोना अब काबू से बाहर होता नजर आ रहा है। जिले में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। यहाँ हालात ये हो चुके हैं कि शमशान में जगह कम पड़ रही है। दुर्ग में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस कारण शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ रही है। दुर्ग के जिला प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। 6 से 14 अप्रैल तक दुर्ग जिले का पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बताया ऐसी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रेदिगी में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा की समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आई है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली AIMIM और अब्बास सिद्दीकी की ISF पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की है और बीजेपी को ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी का है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।